नाज़रीन, गुज़श्ता किस्त के आखिर में हमने एक मिसाल बयान की थी कि अगर आपसे सवाल किया जाए कि एक मोटरसाइकिल जो कि 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जा रही हो और उसकी बैक लाइट टूटकर सड़क पर गिर जाती है, लेकिन उसके बावजूद वो कभी बंद होती है कभी बुझती है, तो ऐसा क्यों होता है? और नाज़रीन, आप इसको आजमा भी सकते हैं। आप किसी से भी ये सवाल करें तो आपको बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे जो इस सवाल का जवाब दे पाएं, अगर उनको पहले से इसका इल्म नहीं होगा। क्योंकि जब ये सवाल किया जाएगा तो सिवाय गौर फिक्र करने वाले चंद अफराद के, चंद लोगों के, बाकी सब ही सवाल में की जाने वाली बात में गौर करने की बजाय इस बारे में पहले से जो नजरिया उनके जहन में होगा वही खाका उनके जहन में आएगा। उनको यही लगेगा कि आप कह रहे हैं वो कभी जल रही है और कभी बुझ रही है, जिस वजह से वो इसकी तरह तरह से तावीलें करना शुरू कर देंगे। हालांकि नाज़रीन, आपने तो सवाल में ऐसा कहा ही नहीं कि कभी जल रही है और कभी बुझ रही है, बल्कि आपने कहा कभी बंद हो रही है और कभी बुझ रही है। बंद होना और बुझना एक ही तो बात है। बिल्कुल ऐन इसी तरह आज से 14 सदियां कबल मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने सूरज के मगरिब से तुलू होने के बारे में कहा था। उस वक्त भी सूरज जहां गुरूब होता था, यानी जहां इंसानों को डूबता हुआ नजर आ रहा होता था, ऐन उसी वक्त उसी मकाम से वो तुलू भी हो रहा होता था, और आज भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। लेकिन फर्क यह है कि उस वक्त इंसान समझते थे कि सूरज डूब जाता है, फिर वो कई घंटे छुपे रहने के बाद दूसरी सिमत से तुलू होता है। किसी के वहमो गुमान में भी न था कि जहां उसे डूबता देख रहे हैं वहीं से वो एक दूसरी कौम पर ऐन उसी वक्त तुलू होता हुआ नजर आ रहा होता है। और इसके बरक्स आज ये राज हर किसी पर खुल चुका। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के अल्फाज के ऐन मुताबिक सूरज उस वक्त यानी 14 सदियां कबल जो कर रहा था, उस वक्त भी उसने वैसे ही करना था जब उसने जहां गुरूब होता है वहीं से तुलू होता हुआ नजर आना था। लेकिन खुद को उलमा कहलवाने वाले इंसानियत की रहनुमाई के दावेदारों ने अपने बेबुनियाद खुद साहता बातिल नजरियात को मोहम्मद अलैहिस्सलाम से मंसूब करके इंसानियत को आज तक खूब गुमराह किया। नाज़रीन, ये याद रखें कि उस वक्त सूरज और जमीन के हवाले से एक अकीदा पाया जाता था, जैसे आज मुख्तलिफ तरह तरह के अकायद और नजरियात ऐसे पाए जाते हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है कि इन अकायद पर किसी तरह भी कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता, इन पर किसी तरह से भी समझौता नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ऐन इसी तरह उस वक्त भी सूरज और जमीन के हवाले से एक मखसूस अकीदा पाया जाता था कि जिसके खिलाफ वो बात सुनने को तैयार भी न थे। अगर उनके इस नजरिए का कोई रद्द करता या इसके खिलाफ कोई बात करता तो उसके खिलाफ महाज खड़ा कर देते। वो अपने अकीदे और नजरिए के खिलाफ कोई बात सुनने को तैयार न थे। आप खुद गौर करें कि अगर सूरज का उसके मगरिब से तुलू होने का मतलब यह होता कि सूरज उल्टा सफर शुरू कर देगा, तो इसके लिए सबसे पहले यह बात साबित होनी चाहिए कि जमीन नहीं बल्कि सूरज जमीन के गिर्द घूम रहा है जैसे वो आंखों से नजर आता है। और जो नजरिया इस राज के खुलने से पहले आम था, यानी जमीन रोटी की तरह चपटी है और इसके दरमियान में खुश्की है, उसके गिर्द समंदर और समंदर के अतराफ जमीन के किनारों पर पहाड़ों की भाड़ है जो ना सिर्फ समंदरों को रोके हुए है बल्कि गुंबद नमा आसमान उस पर टिका हुआ है। सूरज एक मखसूस मुतय्यन मकाम से तुलू होता है और फिर सफर करता हुआ एक मखसूस मुतय्यन मकाम पर जाकर डूब जाता है। यूं तलू और गुरूब पूरी दुनिया के इंसानों पर बैक वक्त होता है, यानी जब सूरज तुलू होता है तो पूरी दुनिया के लोगों पर एक ही वक्त में तुलू हो रहा होता है, और जब गुरूब होता है तो पूरी दुनिया के लोगों पर एक ही वक्त में गुरूब हो रहा होता है। पूरी दुनिया के लोग बैक वक्त उसे तुलू होता हुआ देख रहे होते हैं और पूरी दुनिया के लोग उसे बैक वक्त एक ही वक्त में गुरूब होता हुआ देख रहे होते हैं। अगर सूरज का इसके मगरिब से तुलू होने से मुराद ये मान लिया जाए कि जैसे सूरज एक सिमत से दूसरी सिमत सफर करता दिखाई देता है, इसके उल्ट सफर करता दिखाई देगा, तो इसका मतलब यह है कि गुज़श्ता लोगों का सूरज और जमीन के हवाले से जो नजरिया था, जो अकीदा था, वो सच था, वो सच्चा है। लेकिन नाज़रीन, क्या हकीकत यही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि आज पूरी दुनिया पर हकीकत खुल चुकी कि जमीन रोटी की तरह चपटी नहीं बल्कि गेंद की तरह गोल है।
اور سورج زمین کے گرد سفر نہیں کر رہا بلکہ زمین اپنے ہی محور پر سورج کے گرد گھوم رہی ہے، جس کی وجہ سے دن اور رات آ جا رہے ہیں۔ اور پھر دوسری بات کہ سورج کا مقام طلوع اور مقام غروب یہ مخصوص دو مقامات ہونا ضروری ہیں، اور اس کے لیے پھر زمین کا روٹی کی طرح چپٹا ہونا بھی ضروری ہے، تب ہی جا کر ایسا سوچا جا سکتا ہے کہ سورج الٹا سفر کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ لیکن کیا حقیقت یہی ہے؟ نہیں، یہ حقیقت نہیں ہے۔ ناظرین، جب حقیقت یہ نہیں تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سورج الٹا سفر کرنا شروع کر دے، سورج الٹا سفر کرتا دکھائی دے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ناظرین، آج ہر کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ سورج تو ڈوبتا ہی نہیں، سورج تو ہر لمحے طلوع ہی رہتا ہے، لیکن انسانوں کے نزدیک سورج ہر لمحے زمین کے ہر مقام سے غروب بھی ہو رہا ہے اور وہیں سے طلوع بھی ہو رہا ہے۔ مثلا اس وقت اگر آپ کے ہاں سورج طلوع ہو رہا ہے تو عین یہی مقام ایک دوسری قوم کے لیے مقام غروب ہے، انہیں اسی مقام سے غروب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر اس وقت سورج آپ کے سر پر ہے تو عین اسی وقت یہی مقام کسی اور قوم کے لیے، دوسری قوم کے لیے مقام غروب اور کسی اور تیسری قوم کے لیے مقام طلوع ہے۔ کسی قوم کے لیے صبح کا وقت تو کسی کے لیے عصر کا وقت، یعنی سورج ہر لمحے کسی نہ کسی قوم پر طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور کسی نہ کسی قوم پر غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ بات بالکل بے بنیاد ہو جاتی ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا سے مراد سورج جیسے اس وقت سفر کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اس کے برعکس الٹا سفر کرنا شروع کر دے گا، الٹا سفر کرتا دکھائی دے گا۔